Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? Today it's our lecture number 21 of biology and we will discuss about osmoregulation, right? क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंडर हम इसको आज डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ओस्मोरेगुलेशन क्या है. सबसे पहले ओस्मोरेगुलेशन जो है वो ये रेगुलेशन होती है आपकी बॉडी का जो ब्लड है और जो बाकी बॉडी फ्लूइड्स हैं, यानी ब्लड और बाकी दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को जो रेगुलेट करना होता है ना, उसको ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं. ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर इस तरीके से लर्न कर लेनी है कि ओस्मोरेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन. ठीक है, ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि व्हाट इज ओस्मोरेगुलेशन. इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. उसके बाद हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है किडनी की ओस्मोरेगुलेटर के तौर पर, यानी कि किडनी जो है वो किस तरह से रेगुलेट करती हैं हमारी ब्लड को और हमारे बाकी बॉडी फ्लूइड्स को. ठीक है, तो इससे कुछ हद तक आप ऑलरेडी अवेयर भी हैं, यानी आपको पता है कि यूरिन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है. हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतना ज़्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा. अगर हम पानी नहीं ले रहे तो यूरिन जो है वो थिक हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसके अंदर सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, और प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाती है. हमारे ब्लड के अंदर जो है वो डिफरेंट आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है अगर हम वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं रखते तो. ठीक है, यही सब कुछ आज हमने डिस्कस करना है. इसको आप दो हेडिंग्स जो हैं अपनी बुक पर या आपके जो नोट्स हैं उसके ऊपर आप दे लीजिएगा. नंबर 1 है हाइपोटोनिक इंटरनल कंडीशन है और हाइपरटोनिक इंटरनल कंडीशन है. हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन दोनों टर्म से आप ऑलरेडी 9th ग्रेड में आप इसको देख चुके हैं और आप अवेयर हैं कि किस कंडीशन को हाइपोटोनिक कहते हैं और किसको हाइपरटोनिक कहते हैं. तो सबसे पहले हाइपोटोनिक इंटरनल कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन, यानी जब हम पानी ज़्यादा ले रहे होते हैं तो एक हाइपोटोनिक जो है यूरिन वो प्रोड्यूस होता है. फॉर दिस पर्पस किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन कैप्सूल. सिमिलरली less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluid to normal. ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है वो पानी एक्सेस ऑफ जो वाटर है उस लेने की वजह से कम पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है कम वाटर. ठीक है, और यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है और इस तरह बॉडी फ्लूइड जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन पे रहते हैं. सेकंड स्टेप जो है वो हाइपरटोनिक इंटरनल कंडीशन का, और ये तब होती है जब आप पानी ज़्यादा नहीं ले रहे होते या शॉर्टेज ऑफ वाटर इनटेक होता है या बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कमी हो जाती है. फिर किडनीज क्या करती हैं, किडनीज फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वाटर इज़ इंक्रीज्ड. चूँकि बॉडी को ज़रूरत है तो वो कोशिश करती है कि वाटर जो है वो किसी तरह से भी बॉडी से निकले ना, बल्कि वो रीअब्जॉर्ब होता रहे. ठीक है, यूरिन के अंदर वाटर ना जाए बल्कि जितना उसके अंदर वाटर है वो उसको कोशिश होती है किडनीज की इसको रीअब्जॉर्ब कर लें. लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन. इस कंडीशन में क्या होता है कि एक कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल. ठीक है, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल. आपने ऊपर वाले केस में क्या देखा था, हाइपोटोनिक्स में इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल. ठीक है, और यहाँ पे भी वो बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल जो है उसकी रेंज पर लेके जाने के लिए किडनीज जो हैं ये काम करती हैं. तो अगर हम वाटर कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं अकॉर्डिंगली ही किडनी ने फंक्शन करना है और हमारी बॉडी जो फ्लूइड है उसको मेनटेन रखना है. ठीक है, इसी को ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं. हार्मोनल कंट्रोल जो है वो भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है इस फंक्शन में. होल osmoregulatory process of kidneys under hormone control, that is aldosterone. Aldosterone जो है ये क्या करता है, it helps in active reabsorption of salts from glomerular filtrate. ठीक है, from ascending loop of Henle. असेंडिंग लूप ऑफ हैनल आपको याद है. ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि सॉल्ट्स की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती थी. ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन. ठीक है, उसके बाद एंटी डायरोटिक हार्मोन है जिसको ADH भी बोलते हैं.
एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ये वाला हार्मोन जो है ये क्या करता है, ADH जो है ये भी रीअब्जॉर्प्शन वाटर की जो है उसको उसके लिए हेल्पफुल है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से होती है। ठीक है, और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये आपने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है इसकी। ठीक है, जो हेडिंग मैंने आपको बताई है इसी तरह से आपने अपनी बुक पर हेडिंग जो है वो इसको मेंशन कर देनी है, दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने नोट करना है कि दोनों जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इस फंक्शन को जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन, दोनों हार्मोन्स हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपने लर्न करनी है। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।